अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जरा इस पर बात कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग दिशा और दूरी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। जी हाँ, अभ्यास प्रश्न भाग 1, ये पहला भाग है एक्सरसाइज का। इसके बाद में आगे के पार्ट 2 और पार्ट 3 भी करेंगे। लेकिन आज की तारीख में, आज के लिए अगर बात करी जाए इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो दिशा और दूरी के अभ्यास के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या दे रखा है। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने ये चारों चीजें जो, ये चारों क्यों बल्कि ये 4.4 तक, ये टोटल ही हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमने ये उसके जो थ्योरी वाला पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने किया था। अब इसके अंदर इसी पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उन क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि प्रीवियस में थ्योरी का पार्ट हमने किया था, उसमें टाइप्स आपको समझाए गए हैं। उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए तब क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपको टाइमर मिलेगा, बढ़िया तरीके से करिएगा, जबरदस्त। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला आया है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। क्या अप्रोच लगनी चाहिए, कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए और उसके बाद क्वेश्चन को करिए। ठीक है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, करिए बढ़िया तरीके से क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए या सही आंसर क्या होना चाहिए। बोला गया था कि रोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर पे है? ठीक है, तो किलोमीटर का क्वेश्चन आया है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, आइए आप अवधारणा 4.2 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया था रोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तय करता है, तो सबसे पहले ए पॉइंट से इसने चलना शुरू किया और चलते हुए सबसे पहले ये यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुंचा 3 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है सी पॉइंट पर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला और कहाँ पहुंच गया? डी पॉइंट। इस बिंदु से वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर इस बिंदु से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का मतलब हो गया 2 किलोमीटर तो चल के ए पर ही आ जाएगा, फिर 1 किलोमीटर ये और चलेगा तो ये ई पॉइंट पर जाकर के पहुंच। तो यहाँ पर ए और ई के बीच में डिफरेंस हो गया 1 किलोमीटर का और यहाँ पर डी और ए के बीच में हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, कितनी दूरी पर है? साफ पता चल रहा है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इसके लिए बिल्कुल सही है। रोहित अपने प्रारंभिक बिंदु से 1 किलोमीटर पर बना हुआ है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जो आपको दिया हुआ था वो फर्स्ट ऑप्शन पे दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। देख लीजिए एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लीजिए। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से होने वाला क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर सवाल स्क्रीन पर आया, दूसरा नंबर सवाल करेंगे। 10 सेकंड है आपके पास, करिए। क्या बोला गया था? विद्या पश्चिम की ओर 14 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर से बाईं ओर मुड़ करके 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे निकाली जाती है, वही उसी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं।
4.2 अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक, सबसे पहले बोला गया था विद्या पश्चिम की ओर 14 मीटर चलेगी। सबसे पहले पश्चिम की ओर 14 मीटर चलेगी। ए पॉइंट इसका ये रहा। यहाँ से इसने चलना शुरू किया, 14 मीटर चल के बी पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। फिर यहाँ से बोलते हैं कि और तो विद्या पश्चिम की 14 मीटर चलते, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती। अब यहाँ से इसने राइट टर्न लिया, दाईं ओर मुड़ी और ये 14 मीटर गई, तो ये पहुंच गई सी। फिर बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली, बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर, ये पहुंच गई डी पॉइंट। फिर यहाँ से बोला गया फिर से बाईं ओर मुड़ करके 14 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 14 मीटर चलती है, 14 मीटर चल के कहाँ पहुंच गई, ई पॉइंट पर, ठीक है। अब बोला गया उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी है। मतलब ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब ई से लेकर के ए तक का कितना डिफरेंस है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ए टू ई कह लीजिए या ई टू ए कह लीजिए, बातें की, ठीक है। तो देखेंगे 14 मीटर तो ये हो गया सीधा सीधा जो यही था, प्लस 10 मीटर ऊपर है तो 10 मीटर ही नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो 14 एंड 10 कितना हो जाएगा, 14 एंड 10 हो जाएगा 24, ठीक है। तो विद्या प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 24 मीटर पर है, ठीक है। ए बी और सी डी को ऐड किया गया 14 और 10 को, कितना हो गया 20, ठीक है। तो 24 मीटर इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल आया है, क्वेश्चन को बड़ा है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा, इजीली समझते हुए क्वेश्चन करिए, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, करिए। चलिए, क्या बोला गया था, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों, 7 गांव ए बी सी डी ई एफ जी निम्नलिखित रूप से, सब 7 गांव हैं, ए बी सी डी, ए से लेकर के जी तक के सारे लेटर्स दिए हैं और पर्टिकुलर नीचे जो कंडीशंस दिए गए हैं के आधार पे इन लोगों को बिठाना है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले बोला गया था ई बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को रिलेट करके इन लोगों को बिठाना है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए ये यहाँ से ला करके यहाँ तक के पूरे आपके हो गए बिठाने वाले पॉइंट। अब यहाँ पर बोला गया था ए बीच में है किसके, ठीक है। अवधारणा 4.4 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बीच में पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कौन है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले बोला गया ई बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर है। ई जो है वो बी के पश्चिम, बी के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर स्थित, ठीक है। एफ ए के उत्तर में 2 किलोमीटर है। एफ जो है वो ए के उत्तर में, ए के उत्तर में 2 किलोमीटर पर स्थित है। सी ए के पश्चिम में 1 किलोमीटर में है। सी ए के पश्चिम में, ए के पश्चिम में सी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे स्थित है। डी जी के दक्षिण 2 किलोमीटर पर है। डी जो है वो जी के दक्षिण में 2 किलोमीटर पर स्थित है। जी सी के पूरब में 2 किलोमीटर है। जी जो है वो सी के पूरब में, सी के पूरब का मतलब सी का पूरब ए भी है, तो सी का पूरब ही जी भी हो जाएगा। यहाँ एक और यहाँ पर एक, दोनों में बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बोला गया था डी बी और ई के बीच में ठीक बैठा है। डी जो है वो बी और ई के ठीक, तो बिल्कुल सही है, 1 किलोमीटर इधर हो गया और 1 ही किलोमीटर इधर हो गया। अब पूछा क्या गया, बोला गया ए बीच में है। ए जो है वो सेंटर में है। अब मतलब किस किस के बीच में है वो ये पूछना है, ठीक है। तो ए किस किस के बीच में है, आइए जरा एक बार देखते हैं। ए जो है वो एफ और ई के बीच में भी है और सी और जी के बीच में भी है। तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। देखिए ये इन दोनों के बीच में भी है और ये इन दोनों के बीच में, तो सी जी भी सही आंसर होगा और एफ ई भी सही होगा। अब ये देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन दिया है। ये एफ जी दिया हुआ है, ठीक है। एफ जी दिया है तो एफ जी तो ठीक नहीं होना चाहिए। इसके लिए थर्ड ऑप्शन जी सी, ये किन दोनों के बीच में है, जी और सी के बीच में है, तो जी और सी ये ए हो जाएगा, ठीक है। एफ वाला ऑप्शन नहीं दिया है, ये वाला ठीक है, जी और सी, ठीक है। तो जी और सी जो दिया था थर्ड ऑप्शन दिया था, तो मतलब थर्ड ऑप्शन के लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते
अगला क्वेश्चन आया है, चौथा नंबर सवाल, बढ़िया तरीके से पढ़िए तब उसके बाद 10 सेकंड। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले कि क्या बोल। कविता दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की तय करती, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 14 मीटर की तय करती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर तय करती है। अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर की तय करती है। उस बिंदु पर खड़ी हो जाती है, जहां पहुंच के जाकर लास्ट में जाकर के खड़ी हो जाती है। वह जिस बिंदु पर खड़ी है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी पर वो खड़ी हुई है, वो प्रारंभिक बिंदु से कहां पर है, ये आपसे। चलिए आइए जरा बात करते हैं अवधारणा 4.2 का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले कविता दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की तय करती है। तो ए हो गया यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इधर ही होता है, ये 7 मीटर चल के इधर। फिर वह पश्चिम की ओर जाती है और 14 मीटर तय करती है। यहाँ इधर ये दक्षिण की तरफ चली गई, 14 मीटर तय करके पॉइंट पर पहुंच गई। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। 7 मीटर की तय करके डी पॉइंट पर यहाँ पर उत्तर पश्चिम पहुंच जाती है। फिर वहां पूर्व की ओर 4 मीटर की तय करती है। पूर्व की ओर 4 मीटर, 4 मीटर इतना ही रुक जाएंगे कि देखिए ये चीज जब 14 है तो उसी के रिस्पेक्ट में ये 14 तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके का पैरेललोग्राम टाइप का बन गया है, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 11 है, ये 14 है तो ये भी 14। अब 14 में से 4 ये चल गया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन कितना रह गया आपका, 10 किलोमीटर का रह गया, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। वह जिस बिंदु पर खड़ी है वहां से प्रारंभिक कितना दूर है, साफ पता चल रहा है। ये 14 है, 14 में से 4 गया, कितना बचता है 10। तो 10 मीटर इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। 10 मीटर की दूरी पे ये खड़ी हुई, ठीक है। अब 10 मीटर जो आपको दिया हुआ था वो किस ऑप्शन पे दिया था, थर्ड ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक है, तीसरा विकल्प जो है वो ठीक है, परफेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है, क्वेश्चन को करेंगे, 10 सेकंड है आपके पास, बढ़िया। क्या बोला गया था कि एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू, कोई भी एक ए पॉइंट है वहां से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर बी तक यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए उस दूरी का 3 गुना यात्रा करता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और ए और बी के बीच का 5 गुना यात्रा तय करता है और अपने गंतव्य डी पर पहुंच। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच सबसे छोटी दूरी कौन सी है, ये आप। क्वेश्चन क्लियर हो गया। वैल्यू सिर्फ एक की दी है, ठीक है, नंबर जो दिया है सिर्फ एक ही दिया है, 3 किलोमीटर। फिर उसके मल्टीपल टाइम दे दिया गया है, कैसे कि 3 गुना और कहीं पर 5 गुना। तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, ठीक है, ये आपको पता है, उतना ही चले। आइए बात करते हैं, अवधारणा 3 का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी निकालनी है और ये आपको अवधारणा 3 में बताया गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ए पॉइंट से शुरुआत करेगा, बिंदु ए से चलना शुरू कर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये सबसे पहले चला गया पूर्व और बी तक यात्रा तय करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, सी तक पहुंचने के लिए उस दूरी का 3 गुना तय करता है। तो यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगा और जब सी पर पहुंचेगा तो यहाँ पर 3 गुना, जैसे सी का मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, ठीक है। 3 का 3 गुना कितना होगा 9 किलोमीटर। फिर यहाँ से बोलता है वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और ए और बीच की दूरी का 5 गुना यात्रा तय कर, ठीक है। ए और बी के कितना था 3 किलोमीटर, तो 3 का 5 गुना कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद में जब ये डी पर पहुंचता है तो यहाँ पर 15 किलोमीटर की यात्रा ये वो तय करता है, ठीक है। तो 3 ये हो गया, 9 ये हो गया, 15 किलोमीटर।
ठीक है जी। अच्छा, यहीं पर ही एक चीज़ सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। ये चीज़ 9 है तो ये चीज़ 9 ही पता है। ये पूरा 15 था, ये 3 था, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये चीज़ हो गई 12, तब ये चीज़ कितनी रह जाएगी? 3 रह 12 3 कितना हो गया? 15। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच सबसे छोटी दूरी कौन सी है? ठीक है। ये जो डी और ए के बीच में जो दूरी है, ये आपसे निकलवाना है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए वही पाइथागोरस का यूज़ किया जाएगा। पाइथागोरस के लिए हमने को 2 साइड पता ही है कि भाई डी से लेकर के ये वाला पॉइंट हमको पता है 12 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर के ई से लेकर के ए तक का हमें पता है कि 9 किलोमीटर दिया भी हुआ है। आवश्यक दूरी ए और डी हमको फाइंड आउट करनी है। ए इक्वल्स टू सी बी, डी इक्वल्स टू डी सी माइनस ए। तो एडी की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो एई का स्क्वायर प्लस एडी का, ठीक है। तो मतलब 9 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर 12 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 81 और 144 कितना हो गया 225 और 225 किसका होता है 225 होता है 15 का परफेक्ट। ठीक है। तो 15 किलोमीटर इसके लिए बिल्कुल सही होगा। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच सबसे छोटी दूरी जो निकल के आएगी वो 15 किलोमीटर की निकल के आएगी। 15 किलोमीटर इसके सही जवाब है। और जो कि आपको किस ऑप्शन पे दिया हुआ है जो कि आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन 15 किलोमीटर बिल्कुल सही है इसका। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है। इजीली होने वाला क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बहुत आराम से ये सवाल, ठीक है। ये हो गया इस पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 6th क्वेश्चन है और 6th क्वेश्चन भी ये आई थिंक उसी के आधार पे है। ए बी सी डी ई एफ जी निम्नलिखित रूप से स्थित है। ए बी हाँ, ये वही है जो सेम क्वेश्चन इस तरीके का आप जो कर चुके हैं, उसी के बेसिस पर है ये क्वेश्चन। बस लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, आखिरी में जो सवाल पूछा गया वो चेंज कर दिया गया है। ऐसा ही सेम सवाल आप अभी प्रीवियस में 2 क्वेश्चन पहले कर चुके, ठीक है? करेंगे 10 सेकंड का आपको टाइम। चलिए देखें, 7 गाँव दिए हुए थे, ए, बी के पूरब में है। ठीक है, देखें ज़रा ये वाला देखिए, ये डायग्राम सेम आप लोग अभी कर चुके हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है? सेम वही वाला डायग्राम है, कुछ नए चेंजेस नहीं है। बस लास्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया ना वो चेंज किया गया कि ई और एफ के बीच की दूरी। जी हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन बस चेंज किया गया। ई और एफ के बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर में, ये पूछा। ई और एफ के बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, ई और ए और एफ, ए और एफ के बीच और ई और ए के बीच, ये दोनों ही दूरियां जुड़ जाएंगी। मतलब 2 और 2 और 2 और 2 कितना हो जाता है 4 किलोमीटर हो जाता है। 4 किलोमीटर इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर। और यही सेम डायग्राम पीछे भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अभी आ रहा है आपके सामने, ये देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमने किया था, जो थर्ड क्वेश्चन था उसी के आधार पर वो वाला क्वेश्चन सेम किया गया है। बस लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया था ए बीच में है, ए बीच में मतलब किस किसके है ये पूछ दिया था। वहां पर उन दो लोगों के बीच दूरी पूछी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसके आधार पे ये आपका 4 किलोमीटर निकल के आता है और 4 किलोमीटर जो दिया है वो थर्ड ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से आपके लिए 10 सेकंड दिए जाते हैं आपको, करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करें कि क्वेश्चन कहना क्या है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। बोला गया था एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ते हुए 30 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना है, ये आपसे। आइए देखें, सबसे पहले यहाँ पर अवधारणा 4.2 का यूज करते आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक आदमी दक्षिण की ओर 30 है, सबसे पहले ए पॉइंट से शुरू करेगा और 30 मीटर जाएगा।
ये लीजिए ये यहाँ पर चला गया 30 मीटर और कहाँ पर पहुँच गया बी पॉइंट, ठीक है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा 30 मीटर, कहाँ पहुँच गया? ठीक है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चल के डी पॉइंट पर पहुँचा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ा और ये यहाँ पर पहुँच गया। फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ये फिर दोबारा से यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चल के ई पॉइंट पर पहुँच, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ 30 है, ये चीज़ 20 है। जब ये चीज़ 20 है तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 20 तो बी और ई के बीच में हो गई 20 और इन दोनों के बीच में है 30। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान से ए से ई तक का जो डिफरेंस है वो आपसे ये यहाँ पर निकलवाना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल है, 20 ये हो गया, 30 ये हो गया, कितना हो गया? 50। मतलब एई अगर निकालना है तो एबी को और बीई को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब 30 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50। और जो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वह अपने स्पष्ट रूप से आदमी अपने प्रारंभिक से 50 मीटर की दूरी पर है। 50 मीटर सही जवाब। और 50 मीटर जो दिया है वो किसी भी ऑप्शन पे नहीं दिया है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन लगेगा इसका। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी अगर परेशानी हो तो समझ लीजिए एक बार कि क्या ऐसे मूवमेंट कराया गया है, कहाँ पर कैसे-कैसे मोड़ा गया है इसको, तब आंसर, ठीक है। 7th, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ करेंगे इस क्वेश्चन को। 10 सेकंड। देखिए, बोला गया था तनुज एक बिंदु एक्स से सीधे पूरब की ओर वाई तक 80 मीटर की दूरी तय करता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना? आइए देखिए। सबसे पहले बोला गया अवधारणा देखिए, 4.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। तनुज एक बिंदु एक्स से सीधा पूरब की ओर वाई की ओर मतलब 80 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कहां से? बिंदु एक्स। तो ये हो गया एक्स पॉइंट से ये गया कहां पर? वाई की। ठीक है जी, कितना? 80। 80। वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा, 50 मीटर, ये आ गया ए पॉइंट। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर जाता है। यहां से वो दाईं ओर मुड़ा, 70 मीटर, ठीक है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर। यहां से फिर दोबारा से राइट की तरफ मुड़ा और 50 मीटर, और कहां पर पहुंच गया? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर? बहुत ही आराम से होने वाला क्वेश्चन है। ये टोटल, ये एक्स से वाई तक टोटल कितना है? 80। ये बी और ए के बीच में कितना है? 70, ठीक है। ये टोटल था 80, ये चल चुका है कितना? 70। इसका मतलब ये चीज केवल कितनी होगी? 10 होगी। तब ये चीज कितनी होगी? 70। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। आवश्यक दूरी क्या है? एक्स और सी। तो एक्स सी निकालने के लिए एक्स वाई में से सी वाई को घटाया जाएगा, वही हमने किया भी है। एक्स वाई दिया था 80 और सी वाई दिया था 70। 80 में से 70 जाता है, कितना बचता है? 10 मीटर। तो तनुज जो है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो 10 मीटर इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन पर किया हुआ। पहला ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। सेम क्वेश्चन, वही वाला, फिर दोबारा से सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस वही है। लास्ट में क्वेश्चन अलग चेंज कर दिया गया होगा, ठीक है। उसी डायग्राम पर क्वेश्चन पूछा गया, कौन से दो गांव एक दूसरे से सबसे दूर, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, करिए। बहुत बढ़िया, देखें सेम डायग्राम था। अवधारणा 4.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन करना है। कौन से दो गांव एक दूसरे से सबसे, है ये आपसे।
तो अगर आप ध्यान से देखें, एक देखिए यहाँ पर F और ये जो B है एक यहाँ पर, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी देखने को हम लोग को मिल रही है, ठीक है? अगर आप पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी देखें तब भी ये है अगर 2 किलोमीटर और ये है आपका 4 किलोमीटर, तो 4 और ये है 2, तो सामने वाली साइड ऑब्वियस सी बात है लंबी बड़ी निकलने वाली है, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी है या ये वाले जो 2 गाँव हैं, वो सबसे ज़्यादा एक-दूसरे की दूरी पर हैं, ठीक है? बाकी इससे ज़्यादा कोई तो अब देखिए एफजी, एफसी पास है, एफए मतलब ये सीएजी की तो बात ही खत्म कर लीजिए। एफ से ई 4 किलोमीटर है, अब एफ से डी थोड़ा और ज़्यादा है, लेकिन एफ से बी जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी, ठीक है? तो हमसे सबसे ज़्यादा दूरी पूछी गई थी, तो सबसे ज़्यादा दूरी यही हो जाएगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? कोई इसमें डाउट हो तो बताएँ, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो एफ एंड बी इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जो कि आपके 4th ऑप्शन पर दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा दूरी। 10 नंबर क्वेश्चन आया है, करेंगे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, लगाइए, 10 सेकंड है। चलिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होना है। बोला गया था कि एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय के लिए निकला। वह पूर्व की ओर चलता है और 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर और आगे उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? आइए देखते हैं। अवधारणा 4.2 का यूज करना है और कुछ करना है। बोला गया था एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय के लिए निकलता है, वह पूर्व की ओर चलता है 20 मीटर दूरी तय करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ से इसने जिस व्यक्ति ने इसने चलना या मान लीजिए पी पॉइंट से चलना शुरू। तो पी से सबसे पहले ये 20 मीटर गया और ये यहाँ कहाँ पहुंच गया, क्यू, ठीक। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। दक्षिण की ओर मुड़ा और यहाँ पर आर पॉइंट पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ा और यहाँ से ये 35 मीटर चला और ये कहाँ पहुंच गया, एस पर। फिर उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 मीटर चला, ये टी पॉइंट पर पहुंच गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला और 15 मीटर चल के कहाँ पहुंच गया, यू पर। तो अब देखिए पी से स्टार्टिंग हुई थी, पी क्यू आर एस बाद यू, ठीक। अब क्या पूछा गया, उसने पूछा है कि उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी मीटर में कितनी होगी, ये आपसे, ठीक है। आपको पता है क्यू और आर में कितना है, 10 मीटर है। ये इधर टी और एस में कितना है, 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है पी और यू में भी कितना होगा, 5 मीटर। यही चीज यहाँ पर आवश्यक दूरी पी, आपको पीयू फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो पीयू निकालने के लिए क्यू आर में से टीएस घटाइए। ये जो क्यू आर है इसमें से इस टीएस को घटा दीजिए। तो क्यू आर में से अगर टीएस जाता है मतलब 10 में से 5 जाता है तो कितना बचता है, 5। अर्थात आदमी अपनी प्रारंभिक स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर बना हुआ, ठीक है, या प्रारंभिक बिंदु से वो अपने 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पर। अगला बढ़ते हैं। यदि ए बी, हाँ ये भी क्वेश्चन ही है, बहुत बढ़िया, 11 नंबर क्वेश्चन है, करेंगे, 10 सेकंड है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आराम से इजीली होने वाला क्वेश्चन है। देखिए जरा एक बार, यदि ए बी के दक्षिण में है और सी बी के पूरब में है, तो सी के सापेक्ष में ए किस दिशा में? बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटा सा किया गया है। अवधारणा 4.1 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन, यदि ए बी के दक्षिण में है, यदि ए जो है वो बी के दक्षिण में है, ठीक है, और सी बी के पूरब में है, सी जो है वो बी के पूरब में है, ठीक है। कितना है डजंट मैटर, बस थोड़ी-थोड़ी दूरी ले लीजिए, ठीक है। तो सी के सापेक्ष में ए किस दिशा में, सी के सापेक्ष में ए किस दिशा में, ये पूछा है। मतलब सी क्या बोलेगा कि ए कहां पर है, तो सी यहां पर है, सी का ये हो गया दक्षिण,
सी का ये हो गया क्या, पश्चिम, और इन दोनों के बीच में ए है, तो इसका मतलब हो गया दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम जो हो जाएगा वो इसके लिए सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम जो आपको दिया था वो फोर्थ ऑप्शन दिया था। चौथा ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, करेंगे इस क्वेश्चन को के लिए। चलिए आइए देखते हैं। बोला गया था बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम की ओर 5 मीटर की। ठीक है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम की ओर 5 मीटर दूरी, ए जो है वो बिंदु बी के पश्चिम की ओर 5 मीटर दूरी। ठीक है, बिंदु सी बिंदु बी के उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जो है बिंदु बी के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है। ठीक है, बिंदु डी बिंदु सी के पूर्व की ओर 3 मीटर दूरी पर है। बिंदु डी जो है ये सी के 3 मीटर पूर्व की तरफ है। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण की ओर, बिंदु ई जो है ये डी के दक्षिण की ओर 2 मीटर पर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये तो हो गई पूरी की पूरी चाल। अच्छा, बी और ई के बीच में भी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, क्योंकि सी डी जब 3 है तो बी की भी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट सभी का पता चल गया है हमारे पास। ठीक है, अवधारणा 4.4 लगा करके क्वेश्चन को किया जाएगा। आइए देखिए, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर 2 मीटर चलता है, ए से 2 मीटर उत्तर की तरफ चला। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं। मान लीजिए यहां से कोई उत्तर की तरफ चला। ठीक है, उत्तर की ओर चलने के बाद में बोला जाता है, उत्तर की ओर चला और 2 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ता है और चलता रहता है, दाहिने मुड़ता है और चलता रहता है। ठीक है, तो वह निम्नलिखित में से किस बिंदु पर पहले पहुंचेगा। अब देखिए, नॉर्थ की तरफ गया 2 किलोमीटर और यहां से राइट मुड़ना, राइट मुड़ने के बाद कहां पहुंच रहा है, सी पर। मतलब सबसे पहले वो कहां टकराएगा, वो पहुंचेगा सी पॉइंट। तो सी इसके लिए बिल्कुल सही होगा, और सी जो दिया है वो दिया है आपके फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सी जो होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला आप लोगों को। सीधी सी बात है, ए से आगे की तरफ बढ़ा, नॉर्थ की तरफ गया और फिर राइट मुड़ करके, अब वो ये पूछ रहा है सीधे हाथ पे जब वो मुड़ा, मुड़ने के बाद सबसे पहली जगह उसको, सबसे पहला पॉइंट उसको कौन सा मिलेगा, मिलेगा तो उसको आगे चल के डी भी, लेकिन पहले कौन सा मिला, फर्क इस बात से पड़ता है क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है। तो पहले क्या मिला उसको, सी पॉइंट जाकर के मिला है। सी पॉइंट जो दिया था वो फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ था, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। समरी की आज बात करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, आज हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज के अंदर पॉइंट 4, पॉइंट 3, पॉइंट 2, पॉइंट 1 ये सभी के क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग सारे टाइप से ही आ रहे हैं, डायरेक्शन से भी आ रहे हैं, डिस्टेंस से भी आ रहे हैं, वो सभी तरीके के क्वेश्चंस को आज हम पर सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे के सेशंस में मुलाकात होगी आप सभी लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू।